नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में हम टॉप 100 प्रश्नों को लगाएंगे जो कि आपके विश्व भूगोल से संबंधित होंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित होंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत में हम करीब 50 प्रश्नों को लगाएंगे, वो बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे। उसके बाद हम कुछ एडवांस प्रश्नों को लगाएंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम सबसे पहले आज के इस क्लास का पहला सवाल देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही जवाब है पहले प्रश्न का ऑप्शन बी, एशिया। दूसरा प्रश्न देखिए, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इसका सही जवाब है तीसरे प्रश्न का ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी। आगे समझिए, पांचवा सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। गोबी, सहारा, कालाहारी या फिर अंटार्कटिका। इसका सही जवाब है सहारा, जो कि अफ्रीका के अंतर्गत पड़ता है। अब ये जो हम प्रश्न जल्दी जल्दी हल कर रहे हैं, ये करीब 50 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि बहुत जल्दी हम हल करने का प्रयास करेंगे। अगले जो 50 प्रश्न होंगे उन्हें हम थोड़ा समझ के हल करेंगे। अब आगे समझिए, छठवां जो प्रश्न है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब है छठवें प्रश्न का ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। सातवां प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। इसका सही जवाब है सातवें प्रश्न का ऑप्शन बी, मारियाना ट्रेंच, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त है। आठवां सवाल है, कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहलाता है। इसका सही जवाब है आठवें प्रश्न का ऑप्शन बी, जापान। जापान जो है सूर्योदय की भूमि कहलाता है। नौवां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक झीलें किस देश में है। तो नौवें प्रश्न का ऑप्शन है ए, कनाडा। कनाडा में विश्व की सबसे ज्यादा झीलें मौजूद हैं। 10वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। किस देश की सीमा सर्वाधिक देशों से मिलती है। 11वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन की सीमा जो है सर्वाधिक देशों से मिलती है। ग्रेट बैरियर रीफ, इसका सही जवाब है, ये कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन बी, 12वें का। 13वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो 13वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुंदरबन डेल्टा, जो कि इंडिया के अंतर्गत पड़ता है। 14वां प्रश्न है, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 14वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। 15वां प्रश्न देखिए, सागर माथा किस पर्वत का नेपाली नाम है। मतलब नेपाल में किस पर्वत को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा के रूप में जाना जाता है। डेड सी किन दो देशों के बीच स्थित है। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल एवं जॉर्डन के बीच में मृत सागर स्थित है। 17वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। 17वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। 18वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 19वां प्रश्न है, गोल्डन गेट ब्रिज किस शहर में स्थित है। 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को, जिसमें गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। 20वां प्रश्न है ऑप्शन बी, जाम्बेजी नदी, इस पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। पामीर का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है। 21वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व की छत कहा जाता है पामीर का पठार। अगला सवाल है 22वां, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। इसका सही जवाब है अफ्रीका। मैंने आपको बताया था अफ्रीका के नॉर्थ वाले रीजन में सहारा रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा। 23वां सवाल है, काला सागर किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। 23वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, काला सागर यूरोप में स्थित है। रॉकी पर्वत कहाँ पर स्थित है। 24वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन सही है 24वें प्रश्न का बी, उत्तरी अमेरिका। 24वें प्रश्न का सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका, जिसमें रॉकी पर्वत अवस्थित है। 25वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। इसका सही जवाब है इंडोनेशिया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है। इसका सही जवाब है 26वें प्रश्न का ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया।
ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 27वां सवाल है, अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्षा वन मिलते हैं हमें। थार रेगिस्तान किस देश में है? 28वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के अंतर्गत थार रेगिस्तान है, आपने देखा होगा राजस्थान वाले क्षेत्र में। आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? 19वें प्रश्न का है ऑप्शन बी, यूरोप के अंतर्गत है। 30वां प्रश्न देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? 30वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? माउंट किलिमंजारो 31वां प्रश्न है ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है तंजानिया। अगला सवाल है 32वां, माउंट एटना कहाँ है? तो ये है इटली के अंतर्गत। 32वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इटली। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? 33वां सवाल है, तो इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका। अगला सवाल देखिए, 34वां सवाल है, बंगाल की खाड़ी किस महासागर का भाग है? इसका सही जवाब है हिंद महासागर। 34वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? 34वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? हिंद महासागर। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है? इसका सही जवाब है 35वें प्रश्न का ऑप्शन ए, अमेरिका एवं रूस को बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये जोड़ता है। डैन्यूब नदी कहाँ बहती है? 36वां प्रश्न है। 36वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। 36वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, यूरोप। डैन्यूब नदी यूरोप में बहती है। माउंट फ्यूजी किस देश में है? तो 37वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। सिडनी किस देश का प्रमुख शहर है? 38वां प्रश्न देखिए आप, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। 39वां प्रश्न है, नाइल नदी का उद्गम कहाँ होता है? 39वां प्रश्न है आपका, इसका सही जवाब है विक्टोरिया झील, नाइल नदी का उद्गम है, विक्टोरिया झील से होता है। अगला प्रश्न देखिए, आर्कटिक महासागर किस दिशा में है? 40वां प्रश्न देखिए, 40वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? इसका सही जवाब है 41वें प्रश्न का ऑप्शन बी, अमेरिका। 42वां सवाल है, अटलांटिक महासागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? 42वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरोप एवं अमेरिका। यूरोप एवं अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक, 43वां सवाल है, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है? तो ये अमेरिका के अंतर्गत है। साइबेरिया किस देश में है? रूस के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखिए, सुमात्रा किस देश का द्वीप है? तो 45वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुमात्रा इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। कांगो नदी जो है किस महाद्वीप में है? 46वां सवाल है, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर रूस? 46वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अफ्रीका। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? 47वां प्रश्न है, इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। रेड सी किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? 48वां प्रश्न है, ऑप्शन बी, अफ्रीका और एशिया। 49, माउंट एल्ब्रुस किस महाद्वीप में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है यूरोप। 50वां सवाल है, ओपेक संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका सही जवाब है वियना। इस प्रकार हमने करीब 50 प्रश्नों को बहुत ही फास्ट वे में सॉल्व किया है। अब हम आगे जो सवाल हल करने वाले हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं और ये पिछली कई सारी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को विश्व भूगोल के अंतर्गत पूछा गया है। स्पेशली आप अगर यूपी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो पीसीएस का हो, आरओ का हो, यूपी SSSC का हो, एलडीसी वगैरह किसी का भी एग्जाम हो, उन सभी में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम इसको हल करते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है, डैन्यूब नदी जो है इसका उद्गम किस देश में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी के अंतर्गत डैन्यूब नदी का उद्गम होता है। अब डैन्यूब नदी जो है ये जो है काला सागर में गिरती है और डैन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? दूसरा प्रश्न है आपका, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? इसका सही जवाब है यांगसी नदी जो है पूर्वी चीन सागर में बहती है। अब इसको क्या कहा जाता है?
सभ्यता का पालना घर भी कहा जाता है इस नदी को, क्योंकि इस नदी के किनारे कई सारी सभ्यताओं का विकास होता है। और यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। तीसरा प्रश्न आप समझिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तीसरा प्रश्न देखिए, इसका सही जवाब है कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अब कांगो नदी के बारे में जानिए। इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? जायरे नदी। और ये जो है नील नदी के बाद में अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यहां पर थोड़ी बात और समझ लीजिए, ये जो है 2 बार विषुवत रेखा को क्रॉस कर रही है। वहीं लिम्पोपो नदी जो है साउथ अफ्रीका की है, वो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक नदी है माही नदी, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना। चौथा सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? अब यहां समझिए, इसका सही जवाब है चौथे प्रश्न का सही जवाब है कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो कैस्पियन सागर जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी झील है। साथ ही अगर हम बात करें सुपीरियर झील की, सुपीरियर झील जो है अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर ही आपको देखने को मिलेगी। और विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी सुपीरियर झील। कैस्पियन सागर जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है ये। और बैकाल झील और है ये आपकी, ये जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। तो इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें मैं लिख भी देता हूं, ये है आपकी मीठे जल, मीठे पानी, और ये है सबसे बड़ी, और ये है आपकी गहरी, विश्व में सबसे गहरी। अगला सवाल देखिए, 5वां प्रश्न है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? ताजा जल, इसका सही जवाब है 3%, क्योंकि 97% जो पानी है वो खारे जल के रूप में हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? सतह पर जल संसाधन, सतह पर पूछा गया है, सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण पृथ्वी की सतह के बारे में पूछा गया है। झील है, कुआं, समुद्र, ये तीनों नहीं है। झील इसमें सही है, ऑप्शन ए। अब सतही जल क्या होता है? जो पृथ्वी के शीर्ष पर स्थित होता है, मतलब पृथ्वी की जो सरफेस है उस पर स्थित होता है। तो झील जो है पृथ्वी की सतह पर होता है। बाकी अब समझिए, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का, प्रश्न ऊपर हो चुके हैं, मैं दोबारा से नीचे करता हूं। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर, ये तो ऑप्शन गलत ही है, खारे पानी है। सागर, इसमें भी खारा पानी है। खारा पानी गलत, ऑप्शन डी। 7वें प्रश्न का डी सही है। आगे समझिए, 8वां प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी विश्व की माउंट एवरेस्ट, इसके बीच स्थित है। इसके बीच में क्या है? भारत और तिब्बत। इसका सही जवाब है नेपाल और तिब्बत, सॉरी भारत तिब्बत नहीं, नेपाल और तिब्बत के बीच में ये जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो मौजूद है। आगे समझिए, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, मतलब पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित या संचित होते हैं? इसका सही जवाब है अवसादी चट्टान। सही जवाब क्या है? अवसादी चट्टान। भ्रंशोत्थ पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। हिमनद, इनमें से कोई नहीं, हॉस्ट या फिर द्रोणिका। तो 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, द्रोणिका। अब आगे समझिए, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखर में एक माउंट एल्ब्रुस कहां पर स्थित है? तो सिंपल फॉर्मेट में ये पूछ रहा है कि यूरोप में एक हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुस के रूप में जिसे जाना जाता है, वो कहां पर है? 11वें प्रश्न का सही जवाब है आपका सी, रूस। अगला देखिए 12वां प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब है 12वें प्रश्न का ऑप्शन सी, एंडीज। अब एंडीज जो है लगभग 7200 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन
डी सहारा। सहारा कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा अफ्रीका के नॉर्थ में, मतलब नॉर्थ अफ्रीका के आसपास आपको देखने को ये मिलेगा। अब तनामी रेगिस्तान जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है 14वें प्रश्न का ऑस्ट्रेलिया। तनामी रेगिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत स्थित है और ऑस्ट्रेलिया का यह तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। 14वां प्रश्न हमने कर लिया। 15वां को देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? अब सहारा रेगिस्तान में कौन सा देश नहीं आता? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया या फिर मिस्र? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइजीरिया सहारा के अंतर्गत नहीं आता। अब हम 16वां सवाल देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका भी सही जवाब होगा सहारा। थार आपका कहाँ पड़ता है? इंडिया के अंतर्गत। गोबी पड़ेगा मंगोलिया में, और यहाँ पर समझिए मोजाबे जो है आपका दक्षिणी कैलिफोर्निया जो कि यूएसए के अंतर्गत आता है वहां पर पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। कुजाइल कुम ये डेजर्ट है, ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। 17वां प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या है 17वें प्रश्न का? इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये दोनों ही सही जवाब हैं। ये यूपी में एक लोअर एग्जाम हुआ था, लोअर पीसीएस का शायद, उसमें पूछा गया था 2016 के अंतर्गत। लेकिन इसमें दोनों ही ऑप्शन ये ठीक है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब इसका विस्तार कहाँ तक है? तो उज्बेकिस्तान देखोगे आप, कजाकिस्तान में भी है इसका, साथ ही तुर्कमेनिस्तान में भी इसका विस्तार है। अब आगे समझिए 18वां प्रश्न है। तो यहाँ हमारे इस सवाल का दोनों ही जो विकल्प हैं वो ठीक हैं। 18वां प्रश्न है। जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आप, 18वें प्रश्न का सही जवाब है पर्णपाती वन। ऋतु के अनुसार जो पेड़ों से पत्तियां हैं वो झड़ के नीचे गिर जाती हैं उन्हें कहा जाता है पर्णपाती वन। इन्हीं वनों को हम मानसूनी वनों के रूप में भी जानते हैं। विश्व के सबसे बड़े घने वन कौन से हैं? विश्व में सबसे बड़े घने वन हैं कहाँ पर हैं ये पूछा गया है। तो 19वें प्रश्न का सही जवाब है ब्राजील के अंतर्गत विश्व के सबसे घने वन हैं। अब यहाँ पर इतने घने वन हैं कि जो सूर्य की रोशनी है वो जमीन तक नहीं पहुँच पाती। यूरोप में कितने देश हैं? तो ये है 44 देश हैं यूरोप के अंतर्गत। 21वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस से अफगानिस्तान की सीमा नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है आपका 22वां। इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित अफ्रीकी देश की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है? तो अफ्रीका के देश हैं, इसमें कहा गया है कि साउथ से उत्तर की ओर उन देशों की स्थिति का क्रम बताइए। तो अब हम साउथ में देखें तो इस तरीके से ऊपर की ओर हमें चलना है और ये 4 देशों के नाम दिए गए हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे नीचे कौन सा पड़ता है। साउथ अफ्रीका हमने देखा है मैप में कि सबसे नीचे आता है। तो विकल्प में सबसे पहले बी आएगा। तो बी इन 3 में देखने को मिल रहा है, लेकिन इस वाले में नहीं है तो इसको हम काट देते हैं, ये तो सही नहीं होगा। अब हमें देखना है कि नॉर्थ में कौन सा है। तो सबसे ऊपर देश कौन सा है आपका? तो वो आपका अल्जीरिया है। ये यहाँ पर सी ऑप्शन है बट यहाँ पर ये डी होना चाहिए था, गलती से टाइप है। तो डी में हम देखेंगे कि अल्जीरिया है यहाँ पर। तो शुरू में एक आएगा हमारा बी और लास्ट में आएगा डी। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें पहले बी आ रहा है लास्ट में डी आ रहा है? तो ऐसा एक ही यहाँ पर विकल्प है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो 22वां प्रश्न हमने सही कर लिया। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नाइजीरिया और अल्जीरिया। यही इनका क्रम है दक्षिण से उत्तर का। 23वां सवाल देखिए। निम्न इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? इंडिया के साथ में कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो 23वें प्रश्न का सही जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन सी। बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है जो कि भारत के साथ में ये साझा करता है वो है करीब 4096 किलोमीटर के आसपास है। अब हम समझते हैं अगला प्रश्न जो है हमारा 24वां। भारतीय उपमहाद्वीप, यहाँ पर कुछ डैश है पहले जिसमें हमें ये फिल करना है। भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं उपमहाद्वीप के और इनमें क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 24वें प्रश्न का ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है
भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में ये पाई जाती है। अब समझिए 25वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? चक्र के बारे में पूछा गया है, पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा चक्र है? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। इसका सही जवाब है जल चक्र। आपने देखा होगा जल चक्र में क्या होता है कि पहले पानी क्या होगा, ऊपर जाएगा वाष्प बनकर, फिर क्या होगा, वाष्प बनकर पानी ऊपर जाएगा, फिर संघनन होगा, बादल का निर्माण होगा, वर्षा होगी, फिर से वाष्पीकरण के रूप में पानी ऊपर जाएगा, संघनन होगा, बादलों का निर्माण होगा, वर्षा होगी। तो ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, जल चक्र। और मौसम के पैटर्न में चेंजेस इसी के माध्यम से होते हैं। 26वां सवाल अब आप देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। क्या कह रहा है, गलत हमें छांटना है कि इनमें से गलत बात कौन सी है। जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, पहला विकल्प कह रहा है। 26वां सवाल देखिए, जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। दूसरा विकल्प क्या कह रहा है, दूसरा विकल्प कह रहा है जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। अगला है बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, ऑप्शन ये ठीक है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है, ये भी ठीक है। और इसमें जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो 26वें प्रश्न में गलत कौन सा है, ऑप्शन बी। जलवाष्प केवल, यहाँ केवल लगा है, केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं विकल्पों के अंतर्गत जो उनको गलत बना देते हैं। इसमें केवल एक शब्द है जिसने इसको गलत बना दिया। अगला 27वां सवाल है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? इसके जवाब है कैनेडियन शील्ड, अमेरिका, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन, साइबेरिया मैदान। तो 27वें प्रश्न को आप देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 27वें प्रश्न का है ऑप्शन बी, अमेजन बेसिन। यहाँ कम से कम 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। 28वां प्रश्न है आपका, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? नहीं की बात की जा रही है, किसका योगदान नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए 28वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वृक्षों की संख्या। 29वां सवाल है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखी सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है कहलाता है। इसका सही जवाब है 29वें प्रश्न का है डी, 52वां समानांतर दक्षिण। अब ये इस तरीके के सवाल हैं जो कि हम नहीं कर सकते कई बार, तो ऐसे सवाल छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इनमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। शरदीय विषुव रात दिन बराबर 2019 में था, तो इसका सही जवाब है 30वें प्रश्न का ऑप्शन सितंबर में होगा, 23 सितंबर, ऑप्शन ए। ठीक है, 23 सितंबर। तो ऐसी स्थिति जो है दिन रात जब बराबर होते हैं तो वर्ष में 2 बार आती है। पहली आती है 21 मार्च और एक आती है 23 सितंबर को। अब 21 मार्च को जो आती है उसको हम कहते हैं वसंत विषुव, और जो 23 सितंबर को आती है उसे कहते हैं हम शरद विषुव। 32वां प्रश्न है, ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? इसका सही जवाब है लंदन। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? भारत और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, या फिर ईरान और इराक। 33वां सवाल जो है आपका, 33वां सवाल, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब। अब कई लोग भारत और ईरान से भी निकाल सकते हैं, तो वो निकाल सकते हैं, वो अपनी उनकी मर्जी है, क्योंकि ईरान थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है। तो भारत और सऊदी अरब से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 34वां प्रश्न है, कुछ प्रश्न ऊपर छूटे तो नहीं, मुझे लगता है कि 33, हाँ ये कुछ प्रश्न छूट गया, ये वाला 31 वाला। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है, ये पूछा है। तो इसका सही जवाब है 5.5 घंटे। कितना आगे है? 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से ये आगे है। अब यहाँ देखिए, इंडिया के अंतर्गत 82.5 डिग्री जो मानक समय है इंडिया का, 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे माना जाता है, जो कि इलाहाबाद के पास एक जगह पड़ती है, नैनी मिर्ज़ापुर, वहाँ से होकर गुजरती है। और 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय को अपनाया गया था। 34वां सवाल है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है 34वें प्रश्न का 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर।
अब अक्षांशों की जो टोटल हमारे ग्लोब पर संख्या होगी वो 181 के आसपास होगी और दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के आसपास है। अब समझिए 35वां प्रश्न है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो इसका सही जवाब है विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। जैसे आप 0 डिग्री अक्षांश कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, इक्वेटर कहिए, एक ही बात है। 36वां प्रश्न है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतर दूरी होगी। ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। 36वां प्रश्न देखिए, 36वें प्रश्न कह रहा है 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी पूछा है। तो जो हमारा ग्लोब है उसमें आपने देखा होगा कि टोटल वर्ल्ड को 24 समय जोनों में बांटा गया है। 24 टोटल टाइम जोन है। अब ये जो 24 टाइम जोन है इनमें अंतराल कितना है? 15-15 डिग्री के बराबर इनका अंतराल होता है और 15 डिग्री जो है आपकी ऐसी लाइन होंगी, उस पर इनके बीच में क्या होगा? 15 डिग्री का अंतर होगा। और ग्रीनविच याम्योत्तर जो है 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लंदन से होकर गुजरती है। अब आगे समझिए, एक और प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। दुनिया को समग्र क्षेत्र में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? तो वो है 24। कितनी है? 24। अगला प्रश्न देखिए। अब यहां देखिए सबसे अधिक टाइम जोन जो है फ्रांस में है, 12 टाइम जोन है। साथ ही रूस में 11 टाइम जोन है, क्योंकि बड़े कंट्रीज हैं। देशांतरण की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है। अब यहाँ पर कुछ डैश दिया गया है 38वें प्रश्न में, देशांतरण डैश की आबादी संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है। अब ये जो सवाल है आपका जनसंख्या के परिवर्तन और प्रवास से संबंधित लग रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रस्थान के क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, प्रस्थान तथा आगमन दोनों क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जब देशांतरण होता है तो प्रस्थान तथा आगमन क्षेत्र की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन इसको बदल देता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में वृद्धि जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। 39वां प्रश्न देखिए, दक्षिण एशिया में यहाँ वृद्धि नहीं होगा, यहाँ पर वृद्ध होगा, बुजुर्ग। वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है आपका श्रीलंका। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस में मुसलमान की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो इंडोनेशिया के अंतर्गत पाई जाती है। इसकी राजधानी कौन सी है? जकार्ता। मुद्रा क्या है? रुपया। यहाँ पर ईरान की राजधानी क्या होगी? तेहरान हो जाएगी। कुछ और सवाल हैं, 2-3 उन्हें कर लेते हैं। जैसे कि ये एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कोट से ये कुछ गलत टाइप हुआ है यहाँ पर, नीचे दिए गए से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ देखिए, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 4 देश हैं। इनके बीच में हमें प्रतिशत नगरीकरण को अवरोही क्रम में दर्शाना है। तो 41वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3, 2, 1, 4। तो ये प्रश्न आया था यूपी RO-ARO 2014 में, और एक एग्जाम और हुआ था यूपी UDA या LDA का प्री का 2010 में, इसमें ये पूछा गया था। तो उसमें इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी। आगे देखिए, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप जो हैं कहाँ पर हैं? इसका ऑप्शन है 42वें प्रश्न का अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप। इसका सही जवाब है नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ देखिए 43वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किस देश की कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? तो इसका सही जवाब है USA। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश हैं जापान, जर्मनी, इजराइल या फिर सिंगापुर। तो सिंगापुर में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, मतलब एक ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, वहाँ की जनसंख्या जो है ज़्यादातर नगरों में ही रहती है। तो ये जो है आपका सिंगापुर, और लगभग 100% वहाँ की आबादी जो है वो नगरों में रहती है। तो इस प्रकार हमने कुछ बेसिक प्रश्नों को हल किया जो कि विश्व भूगोल से संबंधित थे। कुछ थोड़े से एडवांस प्रश्न जो कि यूपी के कई सारे एग्जाम से पूछे गए थे उनको सॉल्व किया है। मुझे लगता है यहाँ पर आप सभी को ये जो क्लास है वो समझ में आई होगी, प्रश्न भी बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें
मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।